नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। कि मैं नास्तिक क्यों हूं? क्या मैं अपने अहंकार के कारण उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व को मानने से नकार रहा हूं? मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई शक ही नहीं बधाता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। ये कमजोरी मेरे अंदर भी है, अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। लेकिन भला ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो और अचानक ही अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें से विश्वास करना बंद कर दे? दो ही रास्ते संभव हैं, या तो खुद को ईश्वर मानना शुरू कर दें या खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंदी मान ले। लेकिन इन दोनों ही अवस्थाओं में वो सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता, क्योंकि पहली अवस्था में तो वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता ही नहीं, और दूसरी अवस्था में भी वो ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से सृष्टि की सभी गतिविधियों का संचालन कर रही है। अरे मैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को ही मानने से इनकार करता हूं। यह मेरा अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। अरे मैंने तो ईश्वर पे विश्वास करना तभी से छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। अब कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी महंगे अहंकार को पाल पोस नहीं सकता ना, जो उसे नास्तिकता की ओर ले चले। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था तथा कुछ अन्य को मैं पसंद भी नहीं था, पर मैं कभी भी मेहनती या पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा हूं। अहंकार जैसी भावनाओं में फंसने का कोई मौका ही नहीं मिल सका। मैं तो बहुत ही लज्जालु स्वभाव का लड़का था, बता दूं आपको मैं, जिसकी भविष्यों को लेकर कुछ निराशावादी प्रकृतियां थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, वो एक रूढ़िचुस्त आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अरे उन्हीं की तो शिक्षा से मुझे इस स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने की प्रेरणा मिली। किंतु वो नास्तिक नहीं है। वो तो प्रतिदिन पूजा प्रार्थना करने को मुझे आग्रह किया करते थे। उनका तो ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। इस तरह मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। असहयोग आंदोलन के बाद दम तो था, उस गांधी नाम के बंदे में दम तो था। कुछ भी कहो, जिसके कहने पर 12-12, 13-13 साल के छोटे बच्चे रास्तों पर उतर सकते हैं, उस इंसान में दम तो होगा ही। गांधी जी ने कहा इन गुरुओं की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बच्चे बसते नालों में फेंक कर तैयार, पेंसिल कापी को आग लगाकर तैयार, अपने छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटे, तख्तियां उठाई, बड़े उत्साह से। और फिर एक दिन सुबह पता चलता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया। अब सरकारी स्कूल में उनके दाखिले मुमकिन नहीं, सरकारी कॉलेज में उनका प्रवेश मुमकिन नहीं। चाहे तो कहां जाए, पूछे तो किससे पूछे, करे तो करे क्या। गांधी जी तो मौन धारण करके बैठ गए। बच्चे आसमान की ओर मुंह ताके खड़े हैं। उनमें से मैं भी एक था। वो तो भला हो लाला जी का, लाला लजपत राय, जिन्होंने हम जैसे युवा क्रांतिकारियों के लिए ये राष्ट्रीय कॉलेज के दरवाजे खुलवाए। अब तक हम केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी थे। अब तक हम
दूसरों का अनुसरण करते थे इसीलिए। लेकिन अब खुद के कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज उठी थी। अध्ययन, विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने के योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। खुद के मत में पक्ष देने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार और विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हो गए। रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुलिन को पढ़ा, खुद साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स को पढ़ा, किंतु अधिक लेनिन, त्रोत्स्की और मैगजीनी को पढ़ा। ये सभी अपने देशों में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। सभी नास्तिक थे। उन्नीस 1926 के अंत तक मुझे इस बात पर विश्वास हो गया था कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की एक अवस्था, एक रचना जिसने सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सर्जन, दिग्दर्शन और पालन पोषण किया है, एक कोरी बकवास है। लेकिन ये मैं खुद के लिए तय करना चाहता था कि क्या मैं केवल इन शांति और आनंद के दिनों में ही नास्तिक होने का दंभ भरता हूं, या ऐसी कठिन स्थितियों में भी मैं इस पर अड़िग खड़ा रह सकता हूं। बहुत ध्यानपूर्वक सोचा। बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला, मैंने ये निर्णय लिया कि ईश्वर पर किसी भी तरह की प्रार्थना और विश्वास मैं नहीं कर सकता। मैंने क्षण के लिए भी नहीं की। एक ही सप्ताह में घोषित हो जाएगा कि मैं अपने जीवन को एक मकसद पर न्योछावर करने जा रहा हूं। इस बात से बड़ा आश्वासन और भला क्या हो सकता है? क्योंकि ईश्वर पर विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में राजा बनने की कामना कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है। उन्हें अपने कष्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। लेकिन मैं क्या आशा करूं? मैं तो नास्तिक हूं। मैं जानता हूं जिस वक्त रस्सी का फंदा मेरे गले लगेगा ना, और तख्ता मेरे पैरों के नीचे से हटेगा, वो मेरा अंतिम क्षण होगा। किसी भी स्वार्थ भावना के बिना, यहां या यहां के बाद किसी भी पुरस्कार की इच्छा किए बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया। क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। कुछ नहीं। अब क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? अब 22 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का इससे अधिक क्या मूल्य हो सकता है? और हमें जिस दिन इसी मनोवृत्ति के बहुत सारे पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे ना, मैं आपको बताता हूं, जो अपने जीवन को मानवता की उद्धार और पीड़ित मानवता की सेवा के अतिरिक्त कहीं और समर्पित ही नहीं कर सकते, उसी दिन होगा मुक्ति के युग का शुभारंभ। और यह शुभारंभ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों, जिन्हें जरूर किसी सर्वशक्तिमान में आस्था रही होगी, कि जो कोई भी उस आस्था के सच को या ईश्वर के अस्तित्व को नकारता, उसे अभिमानी कहा जाता, उसे पाखंडी कहा जाता। फिर चाहे उस व्यक्ति के तर्क इतने मजबूत क्यों ना हो कि उसे जुटलाना नामुमकिन हो, उसकी आत्मा इतनी सशक्त क्यों ना हो कि उसे ईश्वर का प्रकोप का डर दिखाकर भी झुकाया नहीं जा सकता। और इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की अभिमानी कहकर उनकी निंदा की जाती है। यह मेरा अहंकार नहीं है जिससे मुझे नास्तिक बनाया। ईश्वर के प्रति अविश्वास ने आज सभी परिस्थितियों को मेरे प्रतिकूल बना दिया है। और यह स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो सकती है, बिगड़ सकती है। जरा सा अध्यात्म ऐसे काव्यात्मक मोड़ दे सकता है। लेकिन अपने अंत से मिलने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता। मैं एक यथार्थवादी व्यक्ति हूं। अपने व्यवहार पर मैं तर्कशील होकर विजय पाना चाहता हूं। भले ही
मैं इन कोशिशों में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूं, लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि कोशिश करते रहे, क्योंकि सफलता तो हालात और संयोग पर निर्भर करते हैं, हम पे नहीं। इसीलिए आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो पुरानी आस्था के सभी सिद्धांतों को एक एक कर समझे और पढ़े। उसे एक एक कर सभी बारीकियों को समझना चाहिए और चुनौती देनी चाहिए। यदि किसी कठोर तर्क वितर्क के बाद किसी धारणा पर पहुंचता है तो उसके विश्वास को सराहना चाहिए। हो सकता है उसे गलत समझा जाएगा, लेकिन यह संभव है कि उसे सही भी ठहराया जाएगा, क्योंकि तर्क ही तो जीवन का मार्गदर्शक है। लेकिन विश्वास, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि अंधविश्वास बहुत घातक है, बहुत घातक। वो एक व्यक्ति की सोचने समझने की शक्तियों को मिटा देता है। आप सोचिए, वो उसे सुधार विरोधी बना देता है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है कि वो पुरानी आस्था के सभी सिद्धांतों को चुनौती दे, और यदि आस्था तर्क के प्रहार को सहन न कर पाए ना, तो वो बिखर जाती है। अब मेरा आपसे कुछ सवाल है, आप आस्तिक लोगों से, कि कृपया कर मुझे बताएं कि आपके ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है तो क्यों की? यहां एक भी व्यक्ति तो संतुष्ट नहीं है। अब कृपा करके मुझे अपने ये पवित्र पुस्तकें, ये उपनिषद, वेद और इतिहास के पन्नों में से जवाब ना दीजिएगा। ये माइथोलॉजी के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। कृपा कर मुझे ये ना कहें कि उसका नियम है। यदि वो नियमों से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो हमारी तरह नियमों का दास है। कृपा कर मुझे ये भी ना कहें कि उसका मनोरंजन है। नीरो ने तो केवल एक रोम जलाया था अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए, और आज इतिहास में उसका क्या स्थान है? इतिहासकार उसे किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उसके नाम पे बरसाए जाते हैं। पढ़ने उसकी निंदा के वाक्यों के से काले पूते हैं, भत्सना करते हैं। नीरो एक हृदयहीन, निर्दयी, दुष्ट, एक चंगेज खान ने अपने मनोरंजन के लिए कुछ हजारों जान ले ली, और आज हम उसके नाम से भी घृणा करते हैं। घृणा। तो तुम किस प्रकार अपने ईश्वर को न्यायोचित ठहराते हो? उस शाश्वत नीरो को जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट दुख देता रहा है, अभी भी दे रहा है, अभी भी। तब तुम किस प्रकार उसका पक्ष लेने की भी सोचते हो, जो प्रत्येक क्षण चंगेज खान से अधिक है? क्या ये सब बाद में, अगले जन्म में, ये निर्दोष और कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और इनाम और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है? कर्म। तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर पर घाव करने का साहस इसीलिए करता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मलहम लगाएगा? ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापक कहां तक उचित करते थे? बताएं मुझको आप कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो, यदि वो खुद की जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। वाह! इसीलिए मैं पूछता हूं कि ईश्वर ने ये दुनिया क्यों बनाई? मनोरंजन के लिए। तो उसमें और नीरो में क्या फर्क है? तुम मुसलमान और ईसाई हो, तुम तो पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते हो ना। तुम तो हिंदुओं की तरह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्येक मनुष्य के कष्ट उनके पूर्व जन्मों को कर्मों का फल है। तुम्हारे उस सर्वशक्तिशाली ने शब्दों द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन तक कठिन परिश्रम किया था, अगाध मेहनत की थी, और प्रत्येक दिन वो ये कहता रहा था कि सब कुछ ठीक है, है? बुला उसे आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने दो, पिछला इतिहास दिखाओ, हम भी देखते हैं कि वो कहने का साहस कैसे करता है कि सब कुछ ठीक है। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों की बस्तियों तक, भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित पीड़ित मजदूरों तक जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक निरुत्साह से देख रहे हैं।
तथा उस मानव शक्ति की बर्बादी को देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिन्हें तनिक सहज ज्ञान हो पई से सिहर उठेगा, तथा अधिक उत्पादनों को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समंदर में फेंक देना बेहतर समझने से लेकर राजाओं को महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है उसे सब दिखाओ और फिर वो कहे कि सब कुछ ठीक है। क्यों और कहां से, यही मेरा प्रश्न है। पापोहम पापात्मकं पापात्मा पाप संभव। पाप पाप तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है गरीब होना। गरीबी एक अभिशाप है, एक दंड है। ये दंड। और मैं पूछता हूं कि दंड प्रक्रिया की कहां तक प्रशंसा की जाए कि जो प्रत्येक मनुष्य को और अधिक अपराध करने को मजबूर करे है? नहीं, तुम क्या सोचते हो किसी गरीब परिवार जैसे कि मेहतर या चमार के यहां पैदा होने पर मनुष्य का क्या भाग्य होगा? क्योंकि वो गरीब है, वो पढ़ नहीं सकता। वो अपने साथियों से तिरस्कृत रहता है, जो खुद को ऊंची जाति में पैदा होने के कारण खुद को ऊंचा समझते हैं। उसकी अज्ञानता, उसकी गरीबी, उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। और फिर वो कोई अपराध करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? तुम, समाज के मनुष्य, या वो स्वयं? और उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिन्हें तुम्हें ये तुम्हारे दम्भी ब्राह्मणों ने जानबूझकर ज्ञानी बनाए रखा? और उनके दंड के बारे में क्या होगा जिनके तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकें, ये वेद पुराण के कुछ वाक्य गलती से सुन लेने के कारण, केवल सुन लेने के कारण कान में पिघले शीश की धार सहन करने की सजा भुगतनी पड़ती थी? यदि वो कोई अपराध करते हैं तो उनका प्रहार कौन सहेगा? अपटान सिक्लेयर ने लिखा था कि मनुष्य को सिर्फ अमरत्व में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लो, वो बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। मैं पूछता हूं कि तुम्हारा ईश्वर हर किसी को तब क्यों नहीं रोकता जब वो कोई अपराध या पाप कर रहा हो? ये तो वो बड़े आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं के लड़ने की उग्रता को समाप्त किया और ऐसा करके विश्व द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उन्हें क्यों नहीं बचाया? उसने क्यों नहीं अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना पैदा की? अंग्रेजों का शासन यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा ईश्वर चाहता, मैं आपको बता दूं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि उनके पास ताकत है और हमें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। वो हमें ईश्वर की मदद से काबू में नहीं रख रहे हैं, बल्कि बंदूक, गोलियां, बारूद, सेना और पुलिस के सहारे रख रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी लापरवाही की वजह से। और आज यही मेरी स्थिति है। ये मेरा अहंकार नहीं है मेरे दोस्त, जिसने मुझे नास्तिक बनाया। ये मेरा सोचने का तरीका है। ईश्वर पर विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना को मैं मानवता के लिए सबसे गिरा हुआ काम मानता हूं। मैंने उन नास्तिकों के बारे में भी पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बड़ी बहादुरी से सामना किया है।
अतः मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक अपना सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं। हमें देखना है कि मैं कैसे निभा पाता हूं। मेरे एक दोस्त ने जब मुझे प्रार्थना करने को कहा और मैंने उसको बताया कि मैं नास्तिक हूं, तो उसने कहा कि अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूं। ऐसी स्वार्थी वजहों से मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा, कभी नहीं, अंत तक नहीं। कि सरदार भगत सिंह संधू का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि समाज ने उसे सिर्फ बंदूक के साथ देखा गया, बारूद के साथ देखा गया है, किंतु कलम के साथ देखने की कोशिश नहीं की गई। मेरा आप लोगों से ये सवाल है, अंतिम सवाल है कि क्या ये मेरा अहंकार है जिसने मुझे नास्तिक बनाया? यदि है तो मैं स्वीकार करता हूं।